उफ, लाइफ में कन्फ्यूज़न। नहीं समझ आ रहा ना कि कौन सा रास्ता चुनूं, आगे कैसे बढ़ूं, किससे हेल्प लूं, क्या सही होगा मेरे लिए, किससे एडवाइस लूं। मतलब देयर इज़ टू मच कन्फ्यूज़न। ना मंजिल मिल रही है और ना रास्ते का पता है। ये जो तुम खुद से बेखबर चल रहे हो ना, यही तुम्हारी सारी प्रॉब्लम्स की जड़ है। क्योंकि जब हम खुद को और लाइफ को नहीं समझते हैं, तभी सारे कन्फ्यूज़न पैदा होते हैं। और कई बार इस कन्फ्यूज़न की वजह से हमें चाहिए कुछ और होता है, बट हम चूज़ कुछ और कर लेते हैं या फिर डिसीज़न ही नहीं ले पाते। पता है ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम अपने रिक्वायरमेंट्स को डिफ़ाइन करना नहीं जानते ही नहीं कि चाहिए क्या लाइफ से या उस सिचुएशन से जिसमें अभी तुम हो। देखो, कन्फ्यूज़न कोई निगेटिव चीज़ नहीं है, बल्कि अच्छा है, क्योंकि तुम एक सिचुएशन की दोनों साइड को देख पा रहे हो। और इससे ये पता चलता है कि दिमाग अभी सही चल रहा है, क्योंकि बेवकूफ़ लोग कभी कंफ्यूज नहीं होते। अब जाहिर है कि तुम कंफ्यूज हो तो ऑप्शन तो होंगे ही। तो सुनो, ये दुनिया ना ऑप्शन से भरी पड़ी है और इसलिए इतना डिस्ट्रैक्शन भी है। लेकिन ये ऑप्शन तब मौजूद होते हैं जब हम अपनी सारी चॉइसेस को लेकर क्लियर नहीं होते। तो ऐसे में चाहे वो तुम्हारे ड्रीम्स हो या करियर चॉइस, देखो कि तुम्हारी प्रायोरिटीज़ क्या हैं। क्या वो तुम्हारी लॉन्ग टर्म विजन से कनेक्ट हो रहा है? क्योंकि शॉर्ट टर्म प्लेजर्स या प्रॉफिट में पड़ोगे तो फंसोगे ही। इसका एक्साइटमेंट होता थोड़ी देर के लिए है, पर अंजाम बहुत लंबा रहता है। तो चूज़ तुम्हें करना होगा कि तुम्हें थम जाना है या बहक जाना है। दूसरी ओर ये देखो कि सबसे ज़रूरी चीज़ तुम्हें जो चाहिए इस डिसीज़न से वो क्या है। खुद से पूछो कि तुम ये डिसीज़न क्यों ले रहे हो, इसका मकसद क्या है, ये डिसीज़न तुम्हें कैसे अफेक्ट करेगा। याद रखना, कभी भी कुछ भी किसी के प्रेशर में आके मत करना, या वो 4 लोग क्या कहेंगे या इस दुनिया का ग्लैमर देखकर डिसीज़न कभी मत लेना। क्योंकि एट द एंड तुम्हारी खुशी मैटर करती है। अगर तुम अंदर से ही खुश नहीं हो उस काम को करके, तो वो तुम्हारी लाइफ के हर जगह पर असर डालेगी। इसलिए मेरे लिए क्या सही होगा, तुम्हारे इस सवाल का जवाब सिर्फ तुम ही दे सकते हो। इस गलतफहमी में मत रहना कि कोई दूसरा तुम्हारी प्रॉब्लम्स, सिचुएशंस को समझेगा और एक सही सॉल्यूशन देगा। नहीं डियर, दूसरों के कहने पर चलोगे ना तो लाइफ में रिग्रेट्स ही मिलेंगे। और सलाह भी उन्हीं से लो जो वाकई में ज़िंदगी को समझते हो, उस चीज़ का एक्सपीरियंस हो उन्हें। उनसे नहीं जो तुम्हारी उम्मीदों को तोड़ते हैं कि तुम कुछ नहीं कर सकते, तुमसे नहीं हो पाएगा। तुम्हें क्या पता दुनिया हमने देखी है, वगैरह वगैरह। क्योंकि इनके पास ना कुछ वैलिड रीजंस या सही मीनिंगफुल चीज़ें नहीं होती हैं कहने को, और ज़्यादातर ऐसे ही मिलेंगे। इसलिए हमेशा अपने ऊपर रिलाई करो, अपने डिसीज़न की रिस्पेक्ट करो। इतना डरना छोड़ो कि क्या होगा अगर डिसीज़न गलत हुआ, तो ऐसे तो दुनिया कभी आगे नहीं बढ़ पाती। रिस्क लेना सीखो लाइफ में। बस इतना ध्यान रखो कि डिसीज़न को लेते वक्त तुमने अपना 100% दिया है। तुमने हर चीज़ को एनालाइज किया है, उसके फ़ायदे और नुकसान को मापा है, और ये तुम्हारे और आसपास सभी के लिए अच्छा है। घबराओ मत, तुम अकेले नहीं हो। ऐसा हम सबके साथ होता है, मेरे साथ भी होता है। कई बार मुझे भी समझ नहीं आता कि करना क्या है, और जैसे मैं तुम्हें बता रही हूँ वैसे मैं अपनी ज़रूरतों को भी
डिफ़ाइन करती हूँ। फिर उस वक्त जो सही लगता है, जो समझ आता है, मैं वो करती हूँ। इतना नहीं सोचती कि सही होगा या गलत, इतना ज़्यादा प्रेशर नहीं लेती माइंड पर, वो सब वक्त पर छोड़ देती हूँ। क्योंकि लाइफ तो वैसे भी हमारे हिसाब से नहीं चलती ना। अगले पल क्या हो सकता है ये कोई नहीं जानता, ना आप जानते हैं, ना मैं जानती हूँ, ना कोई और जानता है। ये तो बस ऊपर वाला ही जानता है। फिर इतना डरना कैसा, क्योंकि गलत हुआ तो सबक देगा, और अगर सही हुआ तो सक्सेस। आफ्टर ऑल जो होता है अच्छे के लिए होता है, उसी में हमारी बेहतरी होती है। वैसे भी मैं एक ही चीज़ में या एक ही सिचुएशन में अटक कर नहीं रह जाना चाहती, क्योंकि ज़िंदगी भी तो लगातार निकल रही है ना हमारे हाथों से। यहाँ कोई 100% नहीं जानता कि वो सही काम कर रहे हैं या गलत, और जिन लोगों को ये यकीन होता है कि वो सब सही कर रहे हैं, उन्होंने लाइफ में सही डिसीज़न लिए हैं, तो वो ओवर कॉन्फिडेंस होते हैं, क्योंकि अपने सिवा उन्हें हर कोई गलत ही लगता है। फिर चाहे वो पेरेंट्स हो, फ्रेंड्स हो या कोई भी, वो आउट ऑफ ईगो ही होते हैं। इसलिए डिसीज़न तो तुम्हें लेने ही पड़ेंगे, वरना अपनी ज़िंदगी के आखिरी दिन तक तुम वाकई ये तय नहीं कर सकते कि सही क्या है और गलत क्या है। क्योंकि हमेशा कुछ लोग होंगे जो ये कहेंगे कि ये गलत है, ये सही है, ये सही नहीं है, ये ऐसा है, ये वैसा है, वगैरह वगैरह। क्योंकि कुछ लोगों को आदत होती है, न किसी को आगे बढ़ने देते हैं, न खुद आगे बढ़ पाते हैं। तो खुद को इतना परेशान क्यों करना? क्या है ना, ये दुनिया है, लोग हैं, कहते ही हैं। इसलिए हमें सही चीज़ें करने के बजाय थोड़ा ज़्यादा एक अच्छा इंसान बनने की ज़रूरत भी है। तो ये मान के चलो कि डिसीज़न परफेक्ट नहीं होते, जो हम लेते हैं वो चीज़ें परफेक्ट होती हैं। जो भी होगा हो जाएगा, एटलीस्ट यू डिड योर बेस्ट। और आखिरी बात, जब तुम अपनी लाइफ का रियल मीनिंग ढूंढ लेते हो ना, तब ना तुम पर कोई लालच हावी होता है, ना वहाँ कुछ डर होता है, ना तुम्हें कोई शिकस्त मिलती है, और ऑप्शन तो अपने आप ख़त्म हो जाते हैं। क्योंकि ज़िंदगी में हम सबसे ज़्यादा हारते ही तब हैं जब हम रिस्क नहीं लेते। क्योंकि सिर्फ खाली सोचते रहने से ही कुछ नहीं होता, कुछ करने से भी होता है। तो इतना सोचा नहीं करते, जो समझ आ रहा है वो कर डालो। एक ही तो लाइफ है, इसे ही सक्सेस बनाओ। क्योंकि बस अभी मौका है। आपने सुना होगा, ज़िंदगी बार बार चांस नहीं देती, और ना ही ज़िंदगी दोबारा मिलती है। इसलिए तुमने इस सुनहरे वक्त में भी अगर वो नहीं किया जो तुम करना चाहते हो, जिससे तुम सक्सेस हो सकते हो, तो फिर ज़िंदगी में तुमने क्या किया, गौर करना ज़रूर।